शहान, पता होता कि इस बात का इतना असर लोगे तो मैं वहां लेकर नहीं जाती तुम्हें। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, यकीन करो तुम। शीजा, मैं काम कर रहा हूं और तुम मेरा अटेंशन डाइवर्ट कर रही हो। ठीक है, जा रही हूं। अरे मलीहा आंटी, आप यहाँ? क्यों? मेरा यहाँ आना क्या मना है? मुझे शहान से मिलना है। वो किचन में है। हुआ क्या है आंटी? सब लोग यहाँ से बाहर जाएं, हमें अकेला छोड़ दें। कहो इनसे बाहर जाएं। क्या हुआ? कई दिन बिस्तर पे थे तुम और बहुत दिनों तक एक लफ्ज नहीं निकाला तुमने अपने मुंह से। हम समझे थे होश खो बैठे हो तुम अपने। हम तो उस नहज पे पहुंच गए थे कि अपने भी होश खो बैठते। तुम्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, उसके बाद अमेरिका चले गए, वो भी हम सबको अकेला छोड़कर। और इस दुख की वजह से तुम्हारे बाबा भी इंतकाल कर गए। अब तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे, और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बोला तो कसम खाती हूं कि इस छुरी से मैं अपना हाथ काट लूंगी। ये सब बातें कहां से आ गई? कौन है वो लड़की? माहिर है ना? बताओगे? जी हाँ, माहिन। उसे रोकना चाहिए था हमें। जाने दो। हमेशा मैंने ये कहा कि मेरा बेटा तो अच्छा बुरा सब कुछ जानता है। हमेशा से तुम्हें देखती रही, कुछ नहीं कहा कभी तुम्हें, लेकिन अब मैं बोला करूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे। वक्त पड़ने पर तुम्हारे बाबा ने कोफ्ते बेचे हैं गलियों में निकलकर, और दिन को वो स्नैक्स बेचते थे। उनकी जेब में जो भी आता वो खर्च नहीं करते थे। हम दोनों अपनी ख्वाहिशात मारते ताकि तुम्हें एक बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सके, और तुम्हारा एडमिशन भी करवा दिया था हमने। और अचानक से एक लड़की आई जिसने हर चीज को तबाह करके रख दिया। उसने तुम्हें तुमसे छीन लिया, और तुम्हें हमसे भी, शहान। जब कोई एक दफा तकलीफ देता है तो वो दोबारा तकलीफ देते हुए डरता नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। जो तकलीफ पहुंचा के माफी मांगे, तुम समझते हो उसे अकल आ गई है।
ऐसा नहीं होता। आज तुम जितना भी बुरा समझो मुझे, अगर मेरी इन बातों से तुम किसी बुरी चीज से बचते हो तो मैं बुरी सही बेटा। अब तुम उस लड़की से दोबारा नहीं मिलोगे। अगर तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी अपनी मां के लिए एहसास होगा तो तुम आइंदा माहीन से नहीं मिलोगे। जो कहना था कह दिया। अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी जाने। माहिन की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है अम्मी। और मुस्तकबिल में भी नहीं होगी कभी। सच कहा आपने, भरोसे के लायक नहीं वो। तो फिर उसको अपनी जिंदगी में वापस क्यों लाए बेटा? क्यों इस रेस्टोरेंट में उसको नौकरी दी? तुमने उसको अपने पास आने की इजाजत कैसे दे दी? इंतकाम लेना चाहता था, हिसाब बराबर करना था अम्मी। अब खत्म हो गया, सब खत्म। मैं वादा करता हूं आपसे, आज के बाद मेरी जिंदगी में माहिन नाम की कोई लड़की नहीं। यकीन कर लो इस बात पे। यकीन कर लीजिए अम्मी, पक्का यकीन। आज वादा करता हूं आपसे, दुनिया की अगर आखिरी लड़की भी हुई माहिन, और मेरे पास 10 दिल भी हुए तो एक दिल भी नहीं दूंगा उसे। एक लफ्ज ना कहना तुम मुझसे। कुछ बचा भी कब है? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें दोबारा उस हालत में नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैंने गुस्से में न जाने तुम्हें कितना बुरा भला कह दिया। कोई बात नहीं, अब खुश। वाह मलिहा आंटी, गुस्सा उतर गया आपका? अरे बेटा, भला अपनी औलाद से कोई इतनी देर नाराज कैसे रह सकता है? कॉफी पीने का मूड हो रहा है मेरा, आप लोग पियेंगे क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं। शाहान, तुम पियोगे? हाँ, कॉफी? हाँ। नहीं, मुझे नहीं पीनी, आप पी लीजिए। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। आ जाए आंटी, हम पीते हैं।
कहता है 10 दिल भी होंगे तो नहीं दूंगा उसे। तुम इस लायक हो कि तुमसे कोई मांगे? अरे अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो क्या? दिखता नहीं है तुम्हें? वैसे भी ये दुनिया तुम लोगों की ही गिर्द घूमती है ना। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, माँ के लाड की वजह से बिगड़ते हैं। मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, यही कह कह के बिगाड़ देती है तुम लोगों को। गधे जितने बड़े हो जाते हो लेकिन फिर भी यही देखते हो कि माँ क्या कह रही है। हर वक्त शाबाशी लेने के चक्कर में रहते हो तुम सारे। अच्छा मान लिया मैंने, मेरी गलती है, अब जाएं यहाँ से। कहीं नहीं जा रही मैं, समझ गए? मैं नहीं जाऊंगी। ये सब इतना आसान नहीं है, उसे मुझे जवाब देना होगा। कितनी बदतमीज लड़की है, तमीज तो सीखी ही नहीं है इसने तो। अच्छा, तो इसका मतलब माहीन है वो लड़की? हाँ, देखा फिर से कैसे घुस आई हम लोगों के बीच। इतनी ढीठ लड़की कभी नहीं देखी मैंने। मैं तो हैरान हूँ, शाहान की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। हाँ, लेकिन शाहान ने मुझे बहुत तसल्ली दिलाई है। इतनी जल्दी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है मरीहा आंटी। शाहान ने सब कुछ जानते हुए भी अपने पास रखा था ना उसको। नहीं, वो बिल्कुल झूठी बात नहीं करता। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास 10 दिल भी होंगे तो एक भी नहीं दूंगा मैं उसे। काश ऐसा हो। बेटा, अब तुम्हें एक काम और करना होगा। सुनो बेटा, तुम लोग हर मिनट हर सेकंड साथ होते हो। जरा आंखें खुली रखना, क्योंकि लड़कों को अकेला नहीं छोड़ा जाता बेटा। आंटी, बिल्कुल नहीं होता मुझसे ये सब। आप तो अच्छी तरह जानती हैं मुझे। चालाकियां आती ही नहीं है मुझे तो। लेकिन अब आनी चाहिए। हाँ? क्या हुआ है दोस्त? मोइज, अम्मी को माहिन का पता चल गया है। उन्होंने यार शहान, तुम मलिया आंटी के आने से पहले भी सीरियस थे। जब से तुम शीजा के साथ बाहर से आए हो उस वक्त से तुम ऐसे ही हो। कुछ भी नहीं यार। अगर मैं तुम्हें इतना सा भी जानता हूं ना तो मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, नहीं बता रहे। मैंने मान लिया तुम बहुत अच्छे हो और मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बिगड़ी हुई अमीर लड़की हूँ। तुम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, लेकिन मैं शदीद सेल्फिश लड़की हूँ, है ना? मुझे नहीं पता तुम किस बात पर गुस्सा हो, लेकिन होश में आ जाओ। तुम्हारी गुंडागर्दी पे। तुमने जो कुछ भी किया, मैंने एक दफा भी उफ नहीं किया। माहिन जी को मत। यहां क्या करने आई हो? या अपनी कौन सी गलती को इस तरह दबाने की कोशिश कर रही हो? बोलो। वैसे मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी कोई परवाह नहीं, मैं जानती हूँ। बहुत अच्छा है ये। तो फिर रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है और चली जाओ यहां से। उस वक्त मैं ना समझती जब वो गलती हुई मुझसे। तुम्हें जो तकलीफ मिली उसका बाद में अंदाजा हुआ, लेकिन अब इतने सालों बाद तुम वही तकलीफ मुझे पहुंचा रहे हो। शाहान, ऐसा क्यों? हमारी प्रिंसेस को अब किस बात से तकलीफ पहुंची? चलो बेटा, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखना। पता नहीं किसने तुम्हारे इस नाजुक से और बहुत कीमती दिल को तोड़ दिया है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल तोड़ूं। तोड़ दिया तुमने। सिर्फ आईने में ही नहीं, अपने अंदर भी झांको शाहान। तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए गुस्सा है, उसकी वजह से तुम बहुत बुरे इंसान बन रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों शाहान?
कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। एक बात तो बताओ, वो ये है कि कभी किसी को हुडी पहन के स्विमिंग करते हुए देखा है? कम से कम स्विमिंग सूट ही पहन लेते। तुम हो कौन और कहां से आ गई हो? मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। डिस्टर्ब तो मैं कर चुकी हूँ। तो मिस्टर, आप यहाँ से कूद के अपनी जान देना चाहते हैं, इसका मतलब है आपको स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। हाँ, लेकिन इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी। तुम यहाँ से कूदोगे, मैं भी पीछे कूदूंगी। एक तो तुम्हारा वेट भी ज्यादा है, ऊपर से स्विमिंग भी नहीं आती तुमको। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इस तरह हरगिज नहीं डूबने दूंगी, क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है तो ये तय है कि मैं तुम्हें बचाते हुए अपनी जान दे दूंगी। साथ ही मर जाएंगे दोनों। अगर हमारे बीच प्यार होता तो लोग ये समझते कि दो आशिकों ने अपनी जान मोहब्बत में दे दी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे मुफ्त की बदनामी का बिल्कुल शौक नहीं, और वैसे भी मुझे भी बहुत कुछ देखना है। साइबेरिया देख लूं तो समझो सारी दुनिया का चक्कर फिर पूरा हो जाएगा मेरा। इसके अलावा तुम सारी दुनिया देख चुकी हो? बस ऐसे ही कुछ समझो। तुम जानना चाहते हो, इसका ये मतलब हुआ कि तुम अभी भी जिंदगी से जुड़े हो। मेरे ख्याल से हमें किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के बात करनी चाहिए। नहीं, हटो मेरे रास्ते से। ठीक है, मेरी तरह तुम भी जिद्दी हो, समझ गई मैं। मिलकर खुशी हुई। मुझे रोजीना कहते हैं। अब मेरा नाम तो पता चल गया ना तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों मुझे बताओगे? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे कूदा जाता है। अरे अरे, क्या करी, पागल हो क्या? किसी बड़े ने कहा है कि इंसान की अपने आप से जंग उस वक्त होती है जब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। मगर तुम्हारे पास तो जिंदगी में कहने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। उस लड़की की ये मजाल कि मेरे बेटे पे हाथ उठाए। अम्मी अम्मी अम्मी, रुकिए रुकिए, हरगिज ऐसा मत कीजिएगा। इस वक्त वो बहुत गुस्से में और होश में नहीं है, इसलिए जाने दीजिए। वो लड़की इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों घूम रही है बार बार वो? और तुम्हें उसने मारने की कोशिश की क्यों? क्योंकि कहने के लिए अल्फाज बचे नहीं हैं। अब उसके पीछे जाके उसे तंग करने की जरूरत नहीं है। मेरी बला से वो लड़की भाड़ में जाए। सुना तुमने? हमारी बात हो चुकी है। वो लड़की तुम्हारे इर्द गिर्द मुझे नहीं दिखनी चाहिए। और अगर मैंने उस लड़की को यहाँ देखा तो मैं समझूंगी कि तुम चाहते हो कि मुझे मौत जल्द से जल्द आ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करेंगे आप? अम्मी, मैंने कहा वो बात खत्म हो चुकी है। यकीन करें, खत्म हो चुकी है। वो दरअसल कॉलेज के बाद से अब जाके मिले हैं ना हम, इसीलिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। ये फजूल बातें छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने होटल में कमरा बुक करवाया है, वहां चल के बैठ के बातें करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? एक मर्द और एक लड़की होटल जाके क्या करते हैं, तुम्हें समझ नहीं आया? क्या हो गया है तुम्हें शानू? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये इतना कैसे बदल सकते हो? ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे तुम। अब नखरे नहीं दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है यहाँ, बल्कि तुमने मुझे बुलाया यहाँ कॉल करके। आमिर? सालिहा। क्या आमिर? डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो इस सड़क छाप लड़की के साथ? क्या मतलब है आपका? किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी बात कर रही हूँ, सड़क छाप लड़की। दफा हो जाओ यहाँ से। देखें, अब आप हद पार कर रही हैं। बेहतर होगा आप तमीज के दायरे में रहें। शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा आदमी से मिल रही हो। सिर्फ बात ही तो कर रहे थे हम लोग। चलो आमिर, यहाँ से चलो। तुम्हें तो मैं एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। हमने जितनों को भी बुलाया, कोई भी शानू नहीं था। शानू नाम के जितने अकाउंट्स थे सबसे तो मिल लिए हम। शायद हमारा वाला शानू सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता। यानी वो पुराने जमाने में ही अटक गया है। हो सकता है उसके साथ कुछ हो गया हो, जैसे एक्सीडेंट, और उसमें वो मर गया हो शायद। क्या? वो मुझे माफ किए बगैर कैसे मर सकता है? कैसी बातें कर रही हो? वो क्यों मरेगा? सेहतमंद था यार। यार, सेहतमंद होने में और मोटे होने में बहुत फर्क होता है। यार पॉजिटिव सोचो ना। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ और वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से गुजार रहा है। ऐसा क्यों नहीं सोचती तुम लोग? तो फिर वो हमें मिल क्यों नहीं रहा? देखो, अगर मुझे शानू ने माफ नहीं किया तो फिर रोशन भी नहीं आएगा कभी मेरी जिंदगी में। मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे?